नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसको कंप्लीट करेंगे और जैसे ही हम इसको सवालों को कर लेते हैं हमारा 9 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज को लगातार देखते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को, इस प्रश्नावली के हर क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, हमने पीछे के वीडियो तक इसके 13 सवाल कर लिए थे। आज हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है उसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 14 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। सेम ऐसा कैसा सवाल हम पहले कर चुके हैं। यहां पर दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लो यहां पर लड़की खड़ी है और ये गुब्बारे को उड़ता हुआ देख रही है, तो यहां से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। लड़की की ऊंचाई है वो यहां से 1.2 मीटर, ठीक है। और टोटल जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की वो कितनी है, 88.2 मीटर। आपको डायग्राम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो अपन बना लेंगे। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। गुब्बारा आगे चला जाता है तो कोण घट जाएगा और 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा कितनी दूर गया, चाहे ऊपर वाली ये दूरी ज्ञात करो चाहे ये दूरी ज्ञात करो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो हमें यहां से ऊंचाई कितनी लेनी है टोटल, आपको पता है 88.2 में से 1.2 हम घटा देंगे और हमारे पास आ जाएगा यहां से, ये जो इसमें से जाएगा 87.0 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी हाइट, हमें ये लेनी, क्योंकि 1.2 जो कोण बनेगा मेरी आंख से जो कोण बन रहा है तो मेरी जितनी हाइट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कौन बनेगा वो आंख से। तो हम यहां पर लिखते हैं लड़की की लंबाई 1.2 मीटर, ठीक है। और यहां पे जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर, ठीक है। अब यहां से जो कोण है वो है 60 डिग्री व 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री। यहां से हम ले लेते हैं, ये हमारा बिंदु हो गया ए, ये यहां पे हमने ले लिया बी, ये सी, यहाँ पे लेते हैं डी और ई। इस तरह से हमने बिंदु ले रखे हैं। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना ये जो आधार है यहां से यहां तक हमने मान रखा है x, यानी ए बी बराबर x, तथा यहां से यहां तक बी डी बराबर y। ये हमने x माना है यहां से यहां तक, ये हमारे y है। तो देखिएगा हम त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं एबीसी में। आपको पता है सूत्र tan का ही लगेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे हमारे पास जो कोण है वो 60 डिग्री का है। लंब का मान कितना है, यहां से ध्यान रखें ऊंचाई जो है इसकी, ऊंचाई जो हमें काम लेने वाले हैं 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। हम ये ऊंचाई काम में लेंगे। जो आधार है यहां से यहां तक वो है वो 87 मीटर है, तो हम वो ही काम में लेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा, इसका लंब हो गया 87 और आधार कितना है x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मान। तो ये tan 60 का मान होता है √3, ये आ जाएगा 87 बटे x। x को इधर लाए तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर √3x बराबर 87। x का मान निकालें तो ये आ जाएगा 87 बटे √3। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बता रखा है जब भी √3 में आए तो हम इसको हटा सकते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, √3 की अंश और हर यानी ऊपर दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जो हमारा सवाल है यहाँ से 87√3 मीटर आ जाएगा और √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3, ये कट जाएगा इससे, 3 दूनी 6, 9 3 27। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे मान, यहाँ पे जो मान आ गया इसका 29√3, कितना आ गया, ये
x का मान आ गया, ये क्या आ गया, x का मान। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज हमारा है, अब ये त्रिभुज है AED, त्रिभुज AED में यहां पे आप देखेंगे तो हम यहां पर भी tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। यहां पर कोण कितना है, इसके अंदर कोण यहां से यहां तक ये 30 डिग्री का, इसके अंदर लंब तो वही है, ऊंचाई वही है 87, लेकिन आधार x ये और y ये, तो जुड़ के हो जाएगा x प्लस वाई। यहां से यहां तक की दूरी हमारी है वो है x प्लस वाई। ठीक है, 30 का मान होता है 1/√3, यह आ जाएगा 87 बटे x प्लस वाई। वज्र गुणा करो तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87/√3। ये इससे गुणा होगा, ये इससे वज्र गुणा। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से इसका मान रखें, तो समीकरण 1 से मान रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह हमने मान लिखा था 29/√3, तो हम वो रख लेते हैं, यह आ जाएगा 29/√3 प्लस वाई बराबर 87/√3। तो हमें तो y का मान निकालना है, यही तो है ना, यहां से यहां तक गुब्बारा गया, तो y बराबर हो जाएगा 87/√3 माइनस 29/√3। तो 87 से में से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5√3 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 58√3 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है 58√3 मीटर। जो गुब्बारे द्वारा, गुब्बारा कितनी दूर आगे गया जब 30 डिग्री कोण बना, 58√3 मीटर। तो देखिएगा सवाल कैसे करना है, आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम करेंगे। तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें देखो त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं। तो पहला जो त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज लेंगे हम, यहां से ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज लेंगे हम वो ये त्रिभुज है, ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला त्रिभुज, पहला यहां से दूसरा यहां से, दोनों त्रिभुज हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा x का मान निकल जाएगा, हमने x, और दूसरा त्रिभुज सॉल्व करेंगे, इसके अंदर x वाला मान इसके अंदर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब ये जो दूरी है ना, ये y है, चाहे यहां से दूरी ले लो चाहे ये दूरी ले लो। तो पहले यहां से यहां तक गया तो उसने y दूरी तय की, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। पहले समीकरण से जो x का मान निकलेगा, जो हम पीछे वाले लगातार एक ही तरीके से सारे सवाल कर रहे हैं, उससे मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, और y ही वो दूरी है जिसमें गुब्बारा इतनी दूर आगे चल के गया है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 14। नेक्स्ट हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। इसके अंदर दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, और मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपको बताना है समय। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, हम ये मानते हैं इसको, सवाल को पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, ये मान लो यहाँ पर रोड है, और यहाँ पर हम मानते हैं ये एक मीनार है, ये एक मीनार है। यहाँ पर ऊपर खड़ा कोई व्यक्ति एक कार को आते हुए देख रहा है। पहले कार यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर जब कार आ रही है तो इसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। यानी यहां से वह व्यक्ति देख रहा है इसको, कार को, तो यहां से देखने पर उसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कुछ समय बाद उधर की तरफ ही कार जा रही है, तो कार यहां से यहां तक पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी है, तब कोण कितना बनेगा, तब ये कोण 60 डिग्री का हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। और यहां से यहां तक जाने में उसको समय लगा है वो है 6 सेकंड। कितना समय लगा है, यहां से यहां तक गया है तो 6 सेकंड का समय लगा है। हम यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पहले जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का था, फिर थोड़ी देर बाद में वो कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री। यहां से कोण देख रहा है तो ये कोण भी इधर की तरफ बनेंगे, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अवनमन कोण है तो आपको ऊपर की तरफ बनाने पड़ेंगे इसको, अवनमन नाम दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो आप बना के, हमें डायग्राम तो नीचे वाला यूज कर रहे हैं लेकिन बनाना इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह का है। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, इस दूरी को हमने मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं h, और इस सवाल को करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना BC जो आधार है वो कितना है, x, तथा जो ऊंचाई है CD या DC
जहां पर वो मीनार पर व्यक्ति खड़ा है उसकी ऊंचाई हमने h मान ली। ठीक है, आपको अवनमन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री व 60 डिग्री। ठीक है, अब हम पर्सन के अंदर पहला डायग्राम लेते हैं। पहला हमारा त्रिभुज है ये रहा बीसीडी, बीसीडी समकोण त्रिभुज बीसीडी में आपको पता है, मैंने बताया जैसा कि सब में सेम ही डायग्राम सेम ही जो है सूत्र लगने वाला है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोण कितना है 60 डिग्री का। पहले में कोण कितना है, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लिया हमने बीसीडी में कोण 60 डिग्री का है, तो 60 लिखा बराबर लंब का मान हमने बताया है h और ये माना है x। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x, तो x इधर आएगा तो h बराबर आ जाएगा √3 ये इसके साथ जाएगा गुणा में, तो ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो h बराबर हमारा आ गया √3x। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, वो त्रिभुज है पूरा ACD में, ACD में। इसमें भी हम सूत्र तो वही लगाएंगे tan का। अब यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, ऊंचाई तो वही है, लेकिन अब आधार क्या हो जाएगा, ये x है, यहां से यहां तक का आधार क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 और ये है x, तो 6 और x हो जाएगा। यहां तक समय 6 लगा है, तो ये समय आपको ज्ञात करना है कि अब देखो 60 डिग्री का हो गया, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय है, ध्यान रखना इसके अंदर। तो हमारा आंसर भी आएगा वो सेकंड के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो ये इसके बटे में हमारा क्या आ जाएगा 6 प्लस x। सारणी से tan 30 का हमारा 1 बटे √3, ये आ जाएगा 6 प्लस x। यहाँ पे इसको सॉल्व करें, वज्र गुणा करें तो ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 h बराबर 6 प्लस x। इसको इससे गुणा किया, इसको बराबर में इसको इससे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर 1 से h की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये √3 तो ऐसे कैसे पड़ा, ध्यान रखना। इस h की जगह मान रखेंगे तो h की जगह कितना रखना है √3x, √3x बराबर 6 प्लस x। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3x। इस x को इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस में। ध्यान दीजिएगा, √3 को √3 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया 3, और यहां पर इस x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचा हुआ है 6। इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे 2, यानी x बराबर आ गया हमारा 3। ये 3 सेकंड के अंदर है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा सवाल सेकंड के अंदर चल रहा है। तो अब लिखेंगे हम लास्ट में, आप इस लाइन को लिख सकते हैं, अतः मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। कितना सेकंड लगा, यहां से यहां तक। अब जब जो सेकंड वाला पॉइंट है, यहां से पहले यहां से यहां तक तो 6 सेकंड दे रखा है, अब यहां से यहां तक पहुंचेगी तो 3 सेकंड और लगेंगे। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। सवाल वैसा का वैसा ही है जैसा हम पहले कर रहे हैं, अलग कोई तरीका नहीं है हमारा। पहला जो हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज कैसे लेने, वो आपको बता दिया मैंने। पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, पहले हमने क्या किया, ये वाला त्रिभुज दिया है, ठीक है, यहां से ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, याद रखोगे। दूसरे में हम यहां से यहां तक लिया है पूरा, तो यहां से यहां तक हमारा कौन सा है, ये वाला, यहां से यहां तक दूसरा त्रिभुज। पहले में 60 डिग्री कोण, दूसरे में 30 डिग्री। वही है, पहला हम त्रिभुज लेंगे ये वाला, तो हम इससे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और फिर हम दूसरा पूरा त्रिभुज लेंगे, उसके अंदर उस x का मान रखेंगे, तो हमारे पास मान आ जाएगा। इसका h का मान निकालो या x का, एक का मान निकाल के दूसरे में रखेंगे तो हमारे पास जो मान चाहिए वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका समय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट जो इस प्रश्नावली का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब कोण नहीं दे रखा है यहाँ पे, इस बात को अच्छे से समझिएगा, जैसा कि हम पीछे वाले की तरह ही डायग्राम बनाते हैं। यहां से एक मीनार है, यहां से ये मीनार है, ठीक है। अब यहां से क्या है, दो अलग अलग बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, और ये दूसरा बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यहां हमें दे रखा है, ये जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी 9 मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी, एक ही बिंदु से, यहीं से ध्यान रखना, इसी बिंदु से यहां।
तो यहां से जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब कोण कैसे बने, देखो यहां से अगर जो कोण बन रहा है, जितना कोण बन रहा है उसका यहां से बनने वाला कोण इसका पूरक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, फिर हम इसको आगे समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए पूरक कोण होता क्या है। हम पहले पढ़ के हैं, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग। दो कोण हमारे पास हैं और उनका योग 180 डिग्री हो, सॉरी 90 डिग्री हो। पूरक कोण क्या हो, 90 डिग्री। दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री। अगर आपको पहला कोण दे रखा है, अगर पहला कोण हम ए मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण 90 माइनस ए कर दो, पहले कोण को घटा दो। जैसे मान लो पहला कोण आपको दे दिया 30 डिग्री है, तो दूसरा कितना आएगा, 90 में से 30 घटा दो, 60 ही आएगा। तो अभी दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 90 डिग्री। तो पहला कोण जितना भी दे रखा है, दूसरा कोण निकालने के लिए उसको 90 में से घटा दो। चलिए सवाल को करते हैं और अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम मानते हैं पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलिए देखते हैं सवाल को। मीनार की बिंदु बी से दूरी, बी बिंदु से दूरी है वो है 4 मीटर, और मीनार की बिंदु ए से दूरी वो कितनी है, 9 मीटर। ठीक है, मीनार की होगी, दिया हुआ है ये मीनार की। ठीक है, अब क्या है, कोण पूरक कोण है, तो हम क्या करेंगे, माना ये जो कोण है बी वो हमने मान लिया थीटा। अगर इसको आप थीटा मानते हो कोण को, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जितना भी पहला कोण है उसमें से दूसरा कोण क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो कोण ए जो है वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब इसको हमें लेके सवाल को करना है, तो चलिए हम सवाल को उसी तरीके से करेंगे। पहला हम त्रिभुज लेते हैं बीसीडी में, ठीक है। tan थीटा का सूत्र लगेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसकी ऊंचाई हमने मानी है, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, h। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर कोण हमें नहीं दे रखा, लेकिन tan थीटा ही है। tan थीटा का मान लंब का मान ये हो गया, और आधार का मान यहां से यहां तक का आधार है, तो 4 मीटर है। ठीक है, इसको हमने समीकरण एक कह के इतना ही हल होगा, आगे होगा नहीं हो, क्योंकि मान नहीं निकल रहा इसका। अब हम क्या करते हैं, यहां से अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। यहां से त्रिभुज कौन सा, अब पूरा त्रिभुज लेते हैं एसीडी में, एसीडी में। यहां पर tan कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। क्या है, 90 माइनस थीटा। ये भी होगा लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, वही है h, और आधार यहां पर कितना है, 9। आधार कितना है, यहां पर देखो, यहां से यहां तक का आधार कितना है, 9। अब यहां पे हम एक सूत्र पढ़ के आए हैं, पीछे हम यहां पे एक सूत्र पढ़ के आए हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 8वीं प्रश्नवाली में tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये यहां पर थीटा है तो यहां पर भी क्या आएगा, थीटा। बराबर क्या हो गया, h बटे 9। बराबर क्या हो गया, h बटे 9। लेकिन हमने एक और सूत्र पढ़ा है उसी में ही कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। क्या होता है, 1 बटे tan थीटा। ये भी हम पढ़ के हैं, तो यहां पर भी हम cot को tan में चेंज कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 बटे, यहां पर इसको tan में चेंज करें तो 1 बटे tan हो जाएगा। बराबर क्या होगा, h बटे 9। दोनों तरफ उलट देते हैं तो ये आ जाएगा tan थीटा बटे 1 लिखना जरूरी नहीं, ये भी हो जाएगा 9 बटे h। दोनों तरफ हम संख्या को पलट दिया तो समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी नंबर होगी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप देखो तो समीकरण 1 और 2 से देखें, यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 भी tan थीटा बराबर ये है और 2 में भी tan थीटा बराबर ये है, तो इधर वाली साइड तो tan थीटा है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर, यानी h बटे 4 बराबर 9 बटे h। वजन गुणा करो, ये h की h से गुणा होगी तो h स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 इंटू
4 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 4 लिखो, एक ही बात। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। तो हमें तो एच का मान निकालना है, तो अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का मान कितना होता है 6, तो एच बराबर कितना आ गया 6। यही हमें कहा हुआ था कि आपको ये बताना है सवाल के अंदर कि इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर होगी। देखिएगा सवाल को दोबारा देखते हैं। मीनार के आधार से दो बिंदु 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर बिंदुओं से जो शिखर का उन्नयन पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें क्या किया है, देखो हमने सबसे पहले तो ये माना है इसकी ऊंचाई हमने एच मान ली। पूरक कोण का मतलब होता है एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, जितना भी कोण है दूसरा पूरक कोण निकालना है तो 90 में से घटा दो। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहां से करके पहले त्रिभुज को लिया है, तो पहले त्रिभुज में हमारा क्या है, सिर्फ इतना मान आ गया कि हमारे पास tan थीटा का मान निकल गया h/4। अब हमने दूसरा त्रिभुज लिया है एसीडी पूरा त्रिभुज, इसके अंदर भी हमने सेम सूत्र लगाया। तो हमें ये पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो हमने इस tan थीटा की जगह cot थीटा रख दिया। फिर हमने देखा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो cot थीटा की जगह हमने 1/tan थीटा रख दिया। ये हमने 8वीं प्रश्नावली में अच्छे से सारे सूत्र पढ़े हैं। फिर हमने दोनों तरफ समीकरण को उलट दिया, तो दोनों तरफ समीकरण को उलटते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बटे 1 हो जाएगा और ये 9 ऊपर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर वाली साइड बराबर है tan थीटा, तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर। तो जैसे ही हम बराबर करते हैं तो h का मान कितना आ गया 6। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो, आपको मैंने जैसे बताया दो त्रिभुज वाला सवाल हो, तो हम पहले एक त्रिभुज को सवाल हल करके और उसका मान निकाल लेते हैं h का या x का। जैसे हमने पहले त्रिभुज ये लिया है, ठीक है, इसको हमने हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक समीकरण बन गई, इसमें तो समीकरण बनी। और दूसरा त्रिभुज हमने लिया था ये वाला पूरा त्रिभुज, यहां से यहां तक, ठीक है। तो पहले से एक समीकरण बनती है, फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरे समीकरण बन जाती है, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पर एक साइड में बराबर आ गया, तो दोनों को बराबर रख के हम तुलना करते हैं तो हमारे पास h का मान वही आ जाएगा जो सवाल में सिद्ध करने का कहा हुआ है, यानी 6 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नावली को करते हैं तो एक ही तरीके से सारे सवाल आपको बताएं ताकि आप उसको आसानी से कर पाओ और एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो ये थी आपका पूरा चैप्टर नंबर 9। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।